हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जूली सिंह वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, मजाकिया लहजे में वीडियो बनाती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आता होगा। तो आज इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने अंशु के बारे में एक बात कही थी, वो कल वाले वीडियो में बोली थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई बनाने में। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं उस बात पर भी आऊँगी जहां उन्होंने कहा था कि जूली सिंह जो कि नई नई रिश्तेदार बनी है अंशु की, तो जाए पहले अंशु के गांव जाए। अंशु के बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर, जाके अंशु के बारे में पता करे। अब मुझे अप्सरा मॉम से इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अप्सरा मॉम हर बार यही बोलती है कि अंशु मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन दिखता नहीं है। क्योंकि अंशु अगर आपको प्यारी होती तो हर हालात में प्यारी होती ना। अपना बच्चा हर हाल में आपको अच्छा लगता है। अब मैं जैसी भी दिखती हूँ, आपको मैं चुड़ैल दिखती हूँ, आपको मैं भूतनी दिखती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को ऐश्वर्या राय बच्चन दिखती हूँ। पता है, हर बार बोलूँगी गेम में हमर बेटी कितनी सुंदर छे। तो मतलब मुझे ना हंसी भी आ जाती है कि मेरी मम्मी इतनी तारीफ करती रहती हैं। तो हर माँ बाप को अपना बच्चा सर्वगुण, सर्वश्रेष्ठ और सर्व संपन्न ही लगता है। कभी देखा है किसी को अपना बच्चा बुरा लगते हुए? तो अगर आपका बच्चा अप्सरा मॉम वो होता, आपने अपनी कोख से पैदा, देखो बनाने के लिए तो हम बहुत सारे रिश्ते बना देते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, वो मेरी माँ जैसी है, लेकिन वो सारी जैसी होती हैं। हम ना तो उन्हें दिल से एक्सेप्ट करते हैं और ना ही कभी कर सकते हैं। ये नेचर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई ये बोले कि इसमें बुराई है, तो नहीं, ये बुराई नहीं है। आपके जो ब्लड रिलेशन होते हैं वही आपके अपने रिलेशन होते हैं। बाद बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छी बॉन्डिंग दूसरों से होती है, तो वो बहुत कम परसेंटेज है उसकी। तो मैं अप्सरा मॉम को यहाँ पर क्रिटिसाइज करूँगी कि अप्सरा मॉम, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। आप क्या सुचि के बारे में चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, जितनी गाली गलौज हो जाए, जितना अलगाव हो जाए, लेकिन क्या आप सुचि के बारे में ऐसी बातें बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए आप मुझे। आप अपनी बेटी माने ना माने, लेकिन हम ये मानते हैं कि अंशु आप ही की बेटी है। हमने अंशु के माँ बाप को नहीं देखा, हमने हमेशा आपको देखा, और आप हमेशा उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हुई नजर आई हैं। तो फिर अब क्या गिला शिकवा हो गया? ठीक है, गड़बड़ कर रही है अंशु, मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मुंह से हम नहीं सुनना चाहते कि अंशु कैसी है। और बात अगर कैरेक्टर पर आएगी, तो जिस तरह से मनीषा के कैरेक्टर पर सवाल आने पर हम नाराज़ हुए, वैसे हम अंशु के लिए भी खड़े रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। ये सिर्फ अंशु के लिए था, अंशु को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कैरेक्टर किसी भी लड़की का हम खराब नहीं होने देंगे। हम किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे, ठीक है। जूली सिंह सचिन से माफ़ी मांगना चाहती हैं। आंटी जी ने, अप्सरा मॉम ने अपनी वीडियो में बोला कि जूली सिंह सचिन से माफ़ी मंगवाना चाहती हैं। तो भाई जूली सिंह जी, आप किस लिए माफ़ी मंगवाना चाहती हैं? क्यों माफ़ी मंगवाना चाहती हैं? मतलब बेवजह की बात हो गई ना, बेवजह का धौंस देना हो गया कि माफ़ी मांग, माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। काहे को माफ़ी मांगे हैं? किस लिए माफ़ी मांगे? वो क्या माफ़ी मांगने के लिए बैठा है? वो माफ़ी मांगने वालों में से है नहीं। और सबसे बड़ी बात, गलती आपकी है, आप एक्सेप्ट करो अपनी गलती को। आप ना ये कह के नहीं निकल सकते कि मैं बड़ी हूँ तो मैं गाली दूंगी। हैं, बड़ी औरतें गालीबाज हो जाएं तो उनका समाज में क्या हश्र होता है, आपको पता है ना। मेरा बेटा किस बात के लिए जूली सिंह से माफ़ी मांगेगा? सही बात है, किस बात के लिए माफ़ी मांगेगा? लड़ाई आपने शुरू की, पंगा आपने लिया, फिर आप बोलोगे कि संध्या चौधरी ने बताया नहीं, पर मैंने तो आपको बताया था कि पंगा आपने पहले लिया है। इस बार सचिन गलत नहीं है, तो इस बार हम सचिन को गलत बेवजह नहीं बोलेंगे। जो सामने सही है, हम सही का साथ देंगे। अगर आप सही होते ना यहाँ पर, तो अप्सरा मॉम से मैं लड़ पड़ती, वीडियो लड़ती। भाई मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो है नहीं, मैं उन्हें पर्सनल जानती नहीं हूँ, ब्लॉग के माध्यम से जानती हूँ। तो अगर
आप सही होती और आपके उस पर पहले इन्होंने प्रहार किया होता, है ना, तो फिर इनको नहीं छोड़ा जाता। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। मेंढक मेंढकी बोलोगे, कलवाही बोलोगे, चरित्रहीन बोलोगे, भैंसा भैंसी बोलोगे तो छोड़ देगा कोई? किसी के घर की इज्जत उछालोगे, कोई छोड़ देगा क्या आपको? और फिर आपको माफ़ी भी चाहिए भाई, सोने पे सुहागा, माफ़ी भी चाहिए आपको भाई। कल बात ख़त्म हो रही थी, हो जाने देती आंटी जी, बहुत छीछा लेदर हो रहा है आपका। मैं इतना ना देख भी नहीं पा रही, पता है मैं आपका ना वीडियो जो है अब सिर्फ सुनती हूँ, आँख बंद करके और सुनने का काम करती हूँ, क्योंकि मैं आँखों से देख नहीं पा रही आपको। इन गुस्ताख आँखों से मैं आपकी इतनी जलालत देख नहीं पा रही। 10 दिन से जूली सिंह मेरे परिवार को जलील कर रही है। बहुत सही बात बोली है भाई, 10 दिन से जलील कर रहे हो। उन्होंने बहुत बाद में जलील करना शुरू किया है। वो 16 तारीख से वो जलील कर रहे हैं, 16 तारीख से बोल रहे हैं वीडियो बना के, वरना उससे पहले तो आप ही जलालत कर रही थी। मेरी जूली सिंह से कोई लड़ाई नहीं थी, फिर वो क्यों बोल रही है? ये भी बात सही है भाई। आपकी कोई पर्सनल जड़ जोरू ज़मीन कोई ऐसी इन तीनों में से कोई लड़ाई है? कोई विवाद, ज़मीन का विवाद, औरत का विवाद कुछ है? नहीं है ना। फिर आप क्यों बोली? आप फंक्शन में गई तो गई, वहाँ पे इतना सम्मान मिल गया कि आप उनकी तरफ से लड़ाई करने के लिए खड़ी हो गई। और आपके चक्कर में अंशु शुभम भी पिट रहे हैं बेचारी अंशु का बीपी लो हो गया, आपकी वजह से हुआ है। इसके लिए कोई दूसरा तीसरा जिम्मेदार नहीं है अंशु, याद रखना। ये बवाल तुम्हारा फैलाया हुआ है और फिर उसके बाद तुम्हारी नई मम्मी का फैलाया हुआ है। आई सपोर्ट अंशु, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाला जाए, क्योंकि तुम गलती एक बार दो बार नहीं किया तुमने, तुम लगातार गलतियां करते हो और उसके बाद माफ़ी मांग लेती हो। इस बार मैं तुम्हारी कंडीशन समझ के तुम्हें छोड़ रही हूँ और तुम्हें ये भी बोल रही हूँ कि एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश करो। कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए ना, कुछ पता नहीं चलता, ज़िंदगी लंबी होती है। जूली सिंह पहले मुझसे और मनीषा से माफ़ी मांगे। यस आंटी जी, अगर मनीषा से माफ़ी मांग लेती हैं, अप्सरा मॉम से मांगे ना मांगे कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता, मनीषा से अगर माफ़ी मांग लेती हैं तो फिर ओके, माफ़ी मांगनी भी चाहिए। आपने मनीषा की इज्जत पर वार किया है। आपने अप्सरा मॉम को क्या बोला मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन आपने मनीषा की इज्जत पर जिस तरह से बात की थी वो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर आप कुछ गलत करते हो और आपको बाद में रियलाइज़ हो जाए कि हाँ मेरी गलती है, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जूली आंटी कोई बुराई नहीं है। कोई आपको ये बोल रहा है ना कि नहीं वो राजपूत है, ये है, मैं ये हूँ, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूँ, तो ये सारी दकियानूसी बातें हैं। बातों को छोड़ दीजिए। अब अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांगो। अभी भी आप पता नहीं हड़प्पा संस्कृति में जी रहे हो क्या? लुलिया गाने पर डांस भी जूली सिंह की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन ठीक है, अब ये डांस हो गया, इसको बैक तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से लुलिया ही बोला जा रहा था, तो सामने वाले ने अपने तरीके से जवाब तो दिया था। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया था, सामने वाले ने अपने तरीके से जवाब दिया था। तो आप भी तो लुलिया ही, तोतरा ही, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आप एक बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपको भी बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। और आजकल के बच्चे ना माँ बाप के कहने में नहीं होते। आपके बच्चे होंगे बहुत शरीफ होंगे, लेकिन दूसरों के बच्चे उनके कहने में नहीं होते। आजकल 10 साल का बच्चा भी अपनी मनमानी करता है और आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते। पिछली कंट्रोवर्सी में मेरा बेटा गलत था, मैंने 1000 बार माफ़ी मांगी थी उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। अप्सरा मॉम ने माफ़ी मांगी थी, कहीं कहीं अप्सरा मॉम ने माफ़ी नहीं भी मांगी थी। अप्सरा मॉम इतना भी झूठ मत बोलो, कहीं कहीं आपने बेवजह भी अपने बेटे की साइड ली थी, लेकिन माफ़ी मांगी थी। लेकिन आपका बेटा बहुत गलत कर गया था, सारी सीमाएं पार कर गया था। इस वजह से उस बेचारे की जलालत अभी तक हो रही है। 6 महीने पहले हुए कर्मकांड की वजह से सचिन आज भी लोगों से गालियां खा रहा है, लेकिन हम नहीं देंगे। जो रिएक्शन, असल रिएक्शन चैनल वाले ना, वो आज की डेट में जो चीज़ हुआ है उसी पर बोलेंगे। हम 6 महीने पुरानी किताब के पन्ने नहीं पलटने वाले।
अंशु ने कंट्रोवर्सी रोकने के लिए बोला तो मैंने अपनी तरफ से रोक दिया। ये होता है एक माँ का दिल। अंशु का लो बीपी सुन के, तबीयत सुन के, डिप्रेशन में जा रही है, इस बात को सुन के अप्सरा मॉम ने वाकई में वीडियो नहीं बनाया था। जूली आंटी नई नई मम्मी बनी है, लेकिन उन्हें मम्मी बनने का सरूर नहीं है। बेटी का बीपी लो हो रहा है, बेटी की बीमारी हो रही है, लेकिन नहीं, कंट्रोवर्सी खेलूंगी मैं तो। खेल लो फिर, सामने वाला क्या गूंगा है, बोलेगा। जूली सिंह ने भी वीडियो न डालने पर सहमति जताई थी। अंशु को अगर ये अपना मानते तो बात वहीं खत्म हो जाती। अंशु को एक्चुअली में ये अपना मानते नहीं है, इनका ना ईगो हर्ट हुआ है। जूली आंटी का एक्चुअल में ईगो हर्ट हो गया। उनको ये लग रहा है कि मुझे किसी ने बोल दिया है। आंटी जी, ईगो बहुत वजनदार होता है, प्लीज उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि अपने ऊपर हावी करके आप इतनी जलालत सह चुके हो, इतने जलील हो रहे हो लोगों से, फिर भी ईगो ख़त्म नहीं हो रहा। और किस बात का ईगो? अगर आप सही होते ना तो आपका ये ईगो जेन्युइन होता, पर आप जहाँ गलत हो वहाँ पर अपने ईगो को लेकर आओगे बीच में, तो फिर बात बिगड़ेगी और आप फिर बोलोगे संध्या चौधरी ने बताया नहीं, पर मैंने आपको बताया था। अगर जूली सिंह कंट्रोवर्सी नहीं रोकना चाहती तो ना रुके। ये बात तो देखो, अगर जूली सिंह आगे से कंट्रोवर्सी नहीं रोकना चाहती ना तो अप्सरा मॉम की बल्ले बल्ले है, राज परिवार की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उन्हें इतने दिनों में आदत हो गई है कंट्रोवर्सी की, कंट्रोवर्सी खेलने की, और उनको बहुत मज़ा भी आता है। तो इसीलिए अगर जूली आंटी कंट्रोवर्सी नहीं रोकना चाहती तो अप्सरा मॉम या राज परिवार में से कोई कंट्रोवर्सी नहीं रोकेगा, कोई पहल नहीं करेगा। पहल तो आंटी जी को करना पड़ेगा, क्योंकि आंटी जी ने गड़बड़ घोटाला किया है। इस बार घोटाला आंटी जी की तरफ से हुई है। मेरी बेटी को करियाही जो बोली, पैनल पर जो गंद बोला मेरी बहू के बारे में, ये बात तो सही है भाई। आपने मनीषा को बोला, आपने सुचिता को बोला, एक आपने रंग के बारे में बोला, रंग रूप के बारे में। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, अब हम पता नहीं कौन से समाज में रहते हैं, कौन से सदी में रहते हैं कि आज भी हम रंग रूप को लेकर बात कर रहे हैं। आज भी हम दूसरे की बेटी की इज्जत, बहू की इज्जत उछालने में मज़े ले रहे हैं। मेरी बहू सीता जैसी पवित्र है, कीचड़ डालने से कुछ नहीं होता। आपकी बहू पवित्र है, पवित्र रहेंगी, नहीं रहेंगी। अप्सरा मॉम, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ये आप जानते हो, आपका परिवार जानता है, मनीषा खुद जानती है। जो ऑडियंस है वो मनीषा को सिर्फ स्क्रीन पे देख रही है, सिर्फ वो अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देख रही है। वहाँ से हम किसी के कैरेक्टर के बारे में ना बोलते, ना हमें बोलने का कोई अधिकार। बहुत बार इंसान को हम बोल देते हैं, किसी इंसान को, मैं मनीषा की बात नहीं कर रही, कि वो इंसान कैरेक्टरलेस है, लेकिन कई बार उसके पास सिचुएशन बहुत अलग होती है। लोग वो चीज़ देख ही नहीं पाते जो चीज़ हिडन होती है। कई बार जो हमारे समाज की मानसिकता है, मतलब औरत मर्द को अगर बातचीत भी करते हुए देख लिया जाता है कई बार, तो उसको कैरेक्टरलेस बना दिया जाता है। तो ये हमारे समाज में बहुत जगह होता है, तो इसको हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। इस बात को तो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। मनीषा जैसी है वैसी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, बस बात ख़त्म। उससे ज़्यादा हमें अंदर घुसने की, किसी के मन के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको भी बार बार अपनी बहू के चरित्र को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिसका चरित्र स्ट्रांग होता है उसे लोगों के सामने ना सबूत देने की ज़रूरत है और ना ही बताने की ज़रूरत है। तो मनीषा जैसी है वो सब जानते हैं, और इसीलिए शायद लड़ रहे हैं सब। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अहाँ सबके केहन लागल वीडियो ज़रूर हमरा कमेंट करके बताएब, और अहाँ सबके प्यारा प्यारा कमेंट सुन के देख के बहुत मज़ा आबि रहल छै। तो आइ के लेल नहीं, मतलब 2-3टा वीडियो तो आबे जेत। तो ठीक छै, आब हम कहै छी बाय, लव यू।